हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और जैसे कि हमने कल कराया था क्लास 10 का लेसन फर्स्ट का टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो लास्ट 2 और 3 वीडियोस से हमारा वही चल रहा है और वो हमारा कल फिनिश हो गया था। हमने सारे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए थे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आज हमारा टॉपिक होगा वो नया होगा। टॉपिक का नेम है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से टाइप है आपके? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये अभी हम स्टडी करेंगे। मैं पहले बता दूं आपको स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एक अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर लेके बैठनी है, दूसरा एक नोटबुक या फिर आप जो भी शॉर्ट नोटबुक जिससे बनाते हो वो, और एक पेन, बिकॉज पेंसिल। एक क्या करना है आपको, मैं जो यहाँ पे जो डेफिनेशंस बताऊंगी वो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। जो मैं लाइन बोलूंगी वो अपनी बुक में वहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। आप जो एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगी वो आप लिख लेंगे। आपके हैं वो एनसीईआरटी के ही, अगर दो एक ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो एनसीईआरटी के अलावा हैं, मुझे ईजी लगे वो मैंने यहाँ किए, तो आप अपने साथ के साथ बुक में लिखते रहें। और काफ़ी जो ऐसा लगे जो आपको लिखना है एक्स्ट्रा, मैं बता दूंगी बाद में, अगर आपको लगे वो आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, वो भी एक नोट डाउन कर लेंगे अपने अलग से नोटबुक में। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक आज का जो है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपके जो टाइप्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं 5। अपनी बुक में आप चेक कर सकते हैं: संयोजन, विखंडन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि आपको मैंने रिएक्शन को ऐसे लिख दिया है जैसे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो कभी ऐसा मैं रनिंग में लिख दूं तो आप वो पैनिक ना करें, रिएक्शन है ये। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट मीन्स कंबाइन, नाम से समझ में आ रहा है आपको, कंबाइन। कंबाइन यानी कि जोड़ना, ठीक है। ऐसे हिंदी में समझो संयोजन, संयोजन यानी कि जोड़ना। तो जब किसी भी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और वो आपस में जुड़े और प्रोडक्ट बने, एक सिंगल प्रोडक्ट बने, जो हमारा उत्पाद है वो एक बने, तो रासायनिक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन कहलाती है। यानी कि तुम्हारी क्या कहलाती है वो? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करूंगी: इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलते हैं, जुड़ते हैं और क्या मिलता है? एक उत्पाद मिलता है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। मेरे ख्याल से सब बच्चों ने अपनी बुक में नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कार्बन। कार्बन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है आपका क्या है? कार्बन, ठीक है, प्लस O2 ले लिया, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। देख रहे हो, रिएक्टेंट में 2 है, A B, बना क्या? सिंगल प्रोडक्ट C, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ A B C, 2 या 2 से ज्यादा भी ऐड हो सकते हैं, बनेगा वही आपका सिंगल प्रोडक्ट D, ठीक है। समझ में आया? इसमें इसके पीछे सब्स्टिट्यूट वो भी लिख सकते हो जो मैंने बताया था आपको सिंपल कि कार्बन क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो कि एक गैस है। इसमें और भी एग्जांपल है। एक एग्जांपल है इसमें 2H2 प्लस O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्या बना? 2H2O लिक्विड। ये मैंने आपको उसमें कराया था स्टेट चेंज वाले में, ठीक है। तो इसमें देखो 2 मिले, 1 बना, ये दो ऐड हुए ना, A और B, फॉर्म क्या हुआ है आपका? C, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक और एग्जांपल है आपका जो मैंने आपको इसमें कराया था। वैसे काफी हैं, 2 ही एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, तीसरा आपकी बुक में दे रखा है CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस स्लैक लाइन बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दो हो, दो से ज्यादा अभिकारक हो, जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। मैं हट जाती हूँ किसी को अगर करना है तो, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और हम टर्म समझ लेते हैं कि इसके बाद हम दो टर्म्स और समझ लेते हैं। वन इज योर, मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें मुझे ये वाला एग्जाम्पल काम आ जाएगा। चलो मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, दोबारा आपको समझा देती हूँ, रद्द कर देती हूँ और फिर समझा देती हूँ मैं आपको। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, or we can say that those reaction in which heat energy is dropped out, जिसमें से हीट एनर्जी निकल जाए, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। आप इसकी डेफिनेशन अपनी बुक से करेंगे, बुक में दे रखे होगी, अभी टिक कर सकते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल C सॉलिड, O2 वही जो भी मैंने कराया था, गैस CO2, बहुत इजीएस्ट एग्जांपल है। इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। इसे कहते हैं हम ऊष्मा छेपी। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, इन विच वी रिक्वायर हीट एनर्जी, जिसमें हमें रिएक्शन करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे N2 एक गैस है, O2 एक गैस है, फॉर्म क्या होगा 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जब ये रिएक्शन हुई तो हमें हीट एनर्जी की नीड थी, तब ये रिएक्शन हो पाई है, तो इसे कह देंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। आप एक बार समझ लेंगे, किसी को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है, बाद में कर सकता है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद यहाँ आप रिवीजन तो लेंगे इसका, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी वो इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट कराऊंगी, ठीक है। दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैं साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी में है या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में है वो सारे तो कवर कराऊंगी साथ साथ, पर जो बन भी सकते हैं वो भी कवर कराते हुए चलूंगी। तो आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर कुछ आगे अभी रह गया, अगर कोई क्वेश्चन मेरे माइंड से स्किप हो गया तो मैं अगली क्लास में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, डिकम्पोजिशन दैट मीन्स कंपोनेंट, डी ब्रेक करना कंपोनेंट्स में, कि जो जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट एक होगा और वो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। कुछ समझ में आया, इसमें रिएक्टेंट एक होगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल बड़े अच्छे अच्छे हैं इसके, क्योंकि इसमें टाइप बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसमें जो टाइप है ना इसके, वो मैं बता देती हूँ आपको। इसमें जो इसके टाइप हैं वो है फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मैं इसे शॉर्ट लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रह जाएगी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। नेक्स्ट है आपका फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो इसके जो डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स हैं,
थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं और फिर इस एग्जाम्पल को इनमें मतलब इस बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए कि रिएक्टेंट एक होगा, फॉर्म होगा दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो बस वही करते हुए हम क्या करेंगे, अब इनको समझेंगे। तो पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, थर्मल नाम समझ में आ रहा है, थर्मल टेम्परेचर समझ में आ रहा है, तापमान। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हमें हीट की नीड होगी, हीट की जरूरत होगी रिएक्शन करने के लिए। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन ब्रेक डाउन होगी, कोई भी रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्शन नहीं रिएक्टेंट, कोई भी अभिकारक जब टूटेगा दो या दो से ज्यादा उत्पाद में, तो उसे तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो पहला है थर्मल, हीट चाहिए, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, बिजली चाहिए, तीसरा है फोटोलाइटिक यानी कि प्रकाश चाहिए, फोटो यानी कि प्रकाश, फोटोलाइटिक, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपका, अच्छा लिखेंगे कैसे, द केमिकल रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which heat energy is required, ठीक है, in which heat energy is required to break down the reactant in two or more than two products। तो इजी से इजी आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है बहुत इजी से इजी दे रखी है। तो आप इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारा वो टूटता है CaO प्लस CO2 में, ठीक है। यहाँ हमें हीट एनर्जी चाहिए थी, यहाँ हमें हीट एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। समझ में आया सभी को? होप सभी को समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अच्छा इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि आपने अभी अपनी एक्टिविटी में देखेंगे, एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी में, तो उसमें दे रखा है कि ऐसे करके एक फेरस सल्फेट है, ठीक है, वो बर्न करना है। तो वो जब उसको बीकर में रखते हैं तो वो बर्न होता है, मतलब हीट एनर्जी से प्रोवाइड करती है। तो नीचे लिखा आता है एक्टिविटी में कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो पहले आप क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को ढंग से रीड करेंगे, यही वीडियो को पॉज करेंगे, एक्टिविटी को ढंग से रीड करेंगे, क्योंकि ठीक है वो आपको रीड करनी पड़ेगी। और रीड करने के बाद जब आप ऑब्जर्वेशन पे आएंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ उसका आंसर। या फिर ऐसे करते हैं कि आप पहले रीड कीजिए सारी एक्टिविटी और हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, और स्पेशली इनके से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और वो जो मैं आगे टॉपिक कराऊंगी सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो अलग से बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है उसमें से भी क्वेश्चन स्किप हो गया है। तो अभी हम नॉर्मल कर लेते हैं, जनरल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि बिजली, ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें एक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े। बड़ी अच्छी एक्टिविटी आपकी बुक में, आप पढ़िए और उसका क्वेश्चन आ जाता है, जो उसमें से ऑब्जर्वेशन से आंसर निकलेगा उसका क्वेश्चन आ जाएगा। मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा तो इसमें आप एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें, वही जो आपकी उसमें है 2H2O, 2H2O लिक्विड क्या बनेगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, ये बनेगा। यानी कि जब हमने एक्टिविटी पढ़ेंगे वाटर लिया था, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई थी, तो दो यहाँ पे देखेंगे आपको कैथोड और एनोड, दो टेस्ट ट्यूब्स वो होंगे, ठीक है, कैथोड और एनोड। तो उसमें एक पे हाइड्रोजन काफी अमाउंट में जम जाएगा, एक पे ऑक्सीजन काफी लोएस्ट अमाउंट में जमेगा। तो बस वही है कि अभी हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, कि एक सब्सटेंस जो है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है और ये इसका एग्जांपल है। अच्छा फोटोलाइटिक यानी कि डिकम्पोजिशन, फोटो यानी कि ब्रेक डाउन होगा एक सब्सटेंस का दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, और क्या होगा वहां पर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में। जैसे कि आपका एक वो एग्जांपल बहुत नोन है इसमें,
2AgBr, ये 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को बर्न करते हैं किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। मैंने ऐसा लिख दिया है इसे, तो आपका फॉर्म होता है 2Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है, 2Ag प्लस Cl2। यहां तक आपको समझ में आया? आपको समझ में आया यहां तक? ठीक है, इसका तो बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। इसका क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि क्या होता है जब हम सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को, आई थिंक आपको पता नहीं शायद दिखेगा ना दिखेगा बोर्ड, जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ये कई बार आपसे पूछ लेता है। मैं सारे क्वेश्चन अभी करा देती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन फॉर्म होता है। अच्छा, आप जब इसका हो गया, अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक का वो आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उस एक्टिविटी में क्या बताएगा आपको कि एक बीकर है, उसमें हमने 2 रॉड रखी हैं, ठीक है, एक कैथोड है एक एनोड है, दैट मीन्स एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और क्या हो रहा है, उसके अंदर पानी है और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर नीचे पूछेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्वेश्चन आपके ऐसा आ सकता है कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व किया, या फिर ऐसे ऐसे एग्जांपल दे दिया, आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। तो हम आप उसे बताओगे कि बाय द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब आप क्लास में आएंगे तब के एक्सपेरिमेंट होंगे, लैब चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, पूरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि जो एक हमारी जो कैथोड है एक जो एनोड है, तो उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है कैथोड पे ज्यादा अमाउंट में जमा हो जाएगा एज कंपेयर टू एनोड, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन जमा होगा, और कैथोड पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन जमा होगा। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, अभी जो आप अलग से नोटबुक लेके बैठे हैं या अपनी जो बुक लेके बैठे हैं एक्टिविटी के नीचे लिख लीजिए। तो क्या होगा, और उससे क्या होगा आपका, उससे होगा कि जैसे ही पता कैसे चलेगा कि किस पे कौन सी गैस है। जैसे आप मैस्टिक उसके पास लाएंगे, ठीक है, और जब कैथोड के पास लाएंगे तो वो पॉप साउंड करके जलेगा, पॉप एकदम। तो इससे पता चलता है अगर पॉप साउंड करके कोई चीज जल रही है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। दूसरा है आपका O2। O2 अगर गैस किस काम के लिए आती है, भाई हम जब 2H2O लेके बैठे हैं तो एक S2 होगा, एक पर S2 होगा, एक पर O2 होगा। जब हमारी S2 जब पॉप साउंड करके जला तो वो S2 है, दूसरी कौन है, O2। और O2 किसके लिए होती है, कंबशन के लिए। या आप पढ़ ही चुके होंगे 6 to 8 क्लास में, कंबशन क्या होता है, जिसकी प्रेजेंस में कोई वस्तु जलती है। ऑक्सीजन है तभी जल पा रहे हैं, देखा ना, कभी आग लग जाती है तो कंबल ढक देते हैं, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का जो है आना जाना वो बंद हो जाए, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा आप इसमें एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड होकर बनते हैं। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन आता है थर्मल डिकम्पोजिशन में कि जब फेरस सल्फेट को आप जलाते हैं, फेरस सल्फेट को, ठीक है, तो क्या बनता है, व्हाट फॉर्म व्हेन फेरस, एक एक्टिविटी है प्रॉपर आपकी, मैं एक्टिविटी में दे रखा है कि फेरस सल्फेट को बीकर में लिया और उसमें हीट प्रोवाइड कराते हुए दिखाएंगे आपको नीचे से बर्नर से। तो उसमें पूछेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने उसमें ऑब्जर्व क्या किया, आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, आपको बता देती हूँ, मुझे थोड़ा बोर्ड रब करना पड़ेगा। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन, और थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या ऑब्जर्व, नाम लिख देती हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हम हीट करते हैं, दैट मीन्स हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ठीक है। तो आपको उसमें दे रखा होगा कि फेरस सल्फेट क्या होगा आपका,
तो क्या होगा, फेरस सल्फेट जब हमने लिया तो यहाँ पे बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ठीक है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपका जो एक और एग्जांपल है इसमें क्लास में आता है आपका कि और कौन सी स्मेल निकलेगी, इसमें सल्फर की स्मेल ही निकलेगी। ठीक है, दूसरा आपका इसमें आता है आपका एक और एग्जांपल आता है इसमें कि जब लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। लेड नाइट्रेट को जब बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, PbO ट्वाइस 4NO2 प्लस O2। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, प्लस और ये कौन से कलर की होती है, ब्राउनिश कलर की होती है, प्लस जो ये जो है हमारा वो PPT है। मैंने बताया था आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब हम सॉल्यूशन में से एक सॉलिड जो है हमारा फॉर्म होता है, और ये क्या है आपका, ये येलो कलर का रहता है। ठीक है, ये आपका ब्राउनिश कलर का रहता है। ये दो क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो आ जाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मैं पॉइंट डाल देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस विस्थापन। डिस्प्लेस समझ रहे हो कि इस तरह समझो आप कि डिस्प्लेस मतलब क्या होता है कि हटाना, उसको जो भी है उसको उसके प्लेस से हटाना। प्लेस से हटाना। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि आपकी क्लास में मैं टॉप 5 बच्चे कंसीडर कर लीजिए। ऐसे वन जब हुआ तो जो मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट है, 5 बच्चों में जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो क्या करेगा, जैसे मानो एक फर्स्ट रैंक पर आया, एक 4th रैंक पर आया, पर क्या हुआ, सेकेंड टर्म के लिए 4th रैंक वाले ने बहुत मेहनत की। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत की, और उसने क्या किया, वो स्ट्रांग हो गया तो उसने क्या किया, जो फर्स्ट रैंक पर आया था और उसकी मेहनत कहीं ना कहीं कम हुई, वो वीक हुआ, तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी क्लास में, ये छोड़ो मार्क्स का, जैसे आपकी क्लास में होता है कि काफी बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, नहीं ये मेरे फ्रेंड की सीट है, तू यहाँ से यहाँ जा, तो होता है ना, डिस्प्लेस कर देता है। थोड़ा स्ट्रांग है, उसने वीक हुआ, तू यहाँ से उठ के जा। तो बस यही है कि जो स्ट्रांग होता है, यहाँ पर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात करेंगे। जो स्ट्रांग एलिमेंट है वो क्या करेगा, वीक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसकी प्लेस से हटा देगा, तो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच स्ट्रांग एलिमेंट डिस्प्लेस द वीकेस्ट एलिमेंट। या फिर मैं कहूँ कि या फिर ये हो सकता है आपका कि जो यही होगा कि जो बहुत ज्यादा जिसकी जो एलिमेंट है इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, वो क्या करेगा, कम टेंडेंसी वाले को हटा देगा। जैसे कि आपका एक बहुत नोन एग्जांपल है जिंक प्लस FeSO4, जिंक आयरन सल्फेट। स्टार्टिंग में आपको याद होगा, ऐसा मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, और मैंने बताया था कि ये जो है इसको हटा के यहाँ आ जाएगा SO4 के साथ, और इसको हटा के अलग से डाल देगा, और क्या हो जाएगा, जिंक और SO4 बन जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ था मैंने बताया था ना, आपको फर्दर बताऊंगी। वो यही है कि वो डिस्प्लेसमेंट के कारण हुआ। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाँ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मतलब वो जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, वही स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री के लेवल। तो कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लेगा। ठीक है, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि मतलब कॉपर का दे दिया, आयरन का दे दिया, कि ये इसने इसके साथ मतलब ऐसे हुआ कि हमने कॉपर को F के साथ ऐड किया तो क्या हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया, जिंक को जब हमने FeSO4 के सॉल्यूशन में ऐड किया तो क्या हुआ।
समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल जो बताती हूँ मैं आपको, जो आता है आपकी में नॉन कि जो आपने मतलब एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासों में किया भी होगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाल देते हैं। पता है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जो हम करते हैं, उसमें आयरन की नेल को डाल दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा आयरन नेल तो हो गई ब्राउनिश कलर की, ठीक है, और वो जो पानी है वो फेड हो गया, कुछ ग्रीनिश कलर का हो गया। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हेन वी स्टोर आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट हैपन, या फिर जब भी हम लोहे की छड़ को, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये आपका हो गया Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। क्या करेगा, Fe ने क्या किया, इसको हटा के यहाँ पहुंचा दिया और खुद जो है इसका रिएक्शन कर गया, क्योंकि जिंक और आयरन के केस में जिंक ज्यादा रिएक्टिव था और आयरन और कॉपर के में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। ये पूरी रिएक्टिव सीरीज है, वो आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिए, पोटेशियम मैग्नीशियम ऐसे कुछ करके है, तो कि कौन कौन से जो है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी रब करने वाली हूँ। Next is your double displacement reaction। देखो पहला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि पहले में क्या था, रिएक्टेंट में जो दो एलिमेंट्स थे उसमें से एक दूसरे को डिस्प्लेस करके तीसरे को अलग छोड़ रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट में दो एलिमेंट्स होंगे, दोनों एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि मानो कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों अपने आप में अपने एलिमेंट्स के एक्सचेंज कर ले, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा एक ये होगा कि आपका BaCl2 Na2SO4, एग्जाम्पल ले लेते हैं, BaCl2 Na2SO4, समझ कुछ लोग। देखो जो Ba है वो NSO4 के साथ बन जाएगा, ठीक है, और जो Cl है वो Na के साथ बन जाएगा, तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl, दोनों को अगर ट्वाइस तो ट्वाइस लगा देंगे, मतलब आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, आप एक रिएक्शन कर सकते हैं इन विच टू सब्सटेंस एक्सचेंज देयर एलिमेंट्स विद ईच अदर, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो एक बहुत आराम से समझो एक एक करके। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप कहीं डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो बहुत कुछ ऐसे पढ़ने के लिए, बट अभी आप जो क्या है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, फिर व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, उसके एक एग्जाम्पल दे देंगे करके। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारा ऑक्सीजन गेन हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है कोई एलिमेंट, तो वहां ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है। अगर कहीं गेन ऑफ H2 है, हाइड्रोजन है,
और लॉस ऑफ O है, O2 है, तो वो रिडक्शन है। ठीक है, अब मैं एक नाम और मैंने लिया था रिडॉक्स। वो क्या होता है? जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो वो होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर अकर, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल कराने वाली हूँ यहाँ पर अभी। तो जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल है कि यहीं के करा देती हूँ, ऑक्सीडेशन का करा दूं, ठीक है। तो है आपका यहाँ पर, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए ऑक्सीडेशन का। यहाँ जैसे मैंने लिया 2CuO2, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2CuO बनेगा। यानी कि मेरा यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, पर अगर मैं प्रोडक्ट पे बात करूं तो मेरे कॉपर के पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। ठीक है, दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब एक एग्जांपल ऑफ रिडक्शन का ले लेते हैं। ठीक है, मैं मिटा देती हूँ इतना, अभी लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। CuO प्लस H2, ठीक है, तो क्या बनेगा? CuO प्लस H2, तो क्या बनेगा? Cu प्लस H2O, ये बनेगा ना। अब इसमें देखो कहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन है एंड कहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। देखो पहले इसकी बात करें, रिएक्टेंट में इसके पास ऑक्सीजन है, क्या प्रोडक्ट में है? नहीं है, तो इसने क्या किया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया इसने। लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। अच्छा, और भी कुछ हुआ है इसमें। H2 ने क्या किया? यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ H2 ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? रिडक्शन, सॉरी रिडॉक्स। क्या हो गई? रिडॉक्स। Hence this type of reaction is called redox reaction. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, आप देखिए, लिख लीजिए और मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। नेक्स्ट लिंक बता देती हूँ। मानो ZnO और C ले लिया। अब यहाँ देखिए, Zn के पास O है। अच्छा, क्या बनेगा? ये भी देख लीजिए, Zn प्लस CO बनेगा। यहाँ Zn के पास O है, यहाँ नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ C के पास O नहीं है, यहाँ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, रब कर दूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। इसी के साथ आपके दो टॉपिक, इवन एक ही टॉपिक रह गया है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है। इसके दो इफेक्ट हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। चाहूँ तो मैं अभी करा सकती हूँ, पर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। और दूसरा, मुझे थोड़ा सा क्या है, एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसमें मैं आपके कवर करके लेके आऊँगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सारे एनसीईआरटीज आपको कराए हैं, पर कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको नहीं कराए हैं, वो मैं अब सारे कवर करके आपको लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बस आप थोड़ा सा मुझे क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। कैसे? मेरे चैनल को ध्रुव लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि क्या हो, आपको नई जो वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहे।
तो अपना ख्याल रखें, कोविड-19 है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।